फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया है BES 121 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें हम डिफरेंट यूनिट्स कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं यूनिट 8 ग्रोइंग अप विद मीडिया, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज़्यादा मीडिया का यूज़ करने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, मोबाइल फ़ोन्स, गैजेट्स जितने भी हैं उनका यूज़ करने लगे हैं। एंड किस तरीके से ये जो यूज़ ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ मीडिया है उनके मेंटल, इमोशनल एंड सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सब जानेंगे। और साथ ही में अगर बात करें, इतने ये जो रैपिड चेंज आ रहे हैं इसकी वजह से जो टैबलेट्स, टच स्क्रीन डिवाइसेस बच्चों ने यूज़ करने शुरू किए हैं, तो ये एक तरीके से पीयर की तरह वो लेने लगे हैं कि जो उनके पास एक ऐसा पीयर जो उनके पास 24/7 अवेलेबल है, वो जब चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल तो है ही, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इनसे मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनके कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी बच्चों के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो क्या है इम्पैक्ट? अगर एक जनरल स्टडी की बात करें तो 24 में से 7 घंटे बच्चे ऑन एवरेज, तो ये एक एवरेज है कि 7 घंटे बच्चे किस में बिताते हैं, किसको यूज़ करते हुए बिताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हुए बिताते हैं। चाहे वो टीवी देख रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टच स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी मतलब मीडिया के इन्फ्लुएंस में या मीडिया को यूज़ करते हुए फिर जनरली 7 आवर्स का टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं। जो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी है या मेंटल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से, और ये एक चिंताजनक बात भी है, क्योंकि एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बच्चों की इतनी जो विग्रस एनर्जी है, फोर्स है, उनको एक कंस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज किया जा सके। तो सबसे पहले है जो टॉपिक वो है, भाई स्क्रीन पर देख सकते हो, चिल्ड्रन यूज़ ऑफ द मीडिया। कि बच्चे जो है वो चिल्ड्रन की जो लाइफ है वो डोमिनेट किसकी वजह से हो रही है, उनकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो निभा रहा है आज के युग में, तो वो है मीडिया। अगर ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट की बात करूँ तो टेलीविज़न ही एक ऐसा माध्यम था जिसे लोग देखना पसंद करते थे, जिसके ज़रिए उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी, जिससे उनका एंटरटेनमेंट होता था। लेकिन आज जो न्यू मीडिया का दौर है उसमें आईपैड्स, टैबलेट्स, ऐप्स, मोबाइल ऐप्स जो मोबाइल्स में है, चाहे वो फिर आपकी व्हाट्सएप है, चाहे वो एजुकेशनल ऐप है, चाहे वो म्यूज़िकल ऐप है, वॉट एवर द ऐप इज़, एंड सोशल मीडिया, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। और ये मैंने बता दिया है कि ऑन एवरेज 7 आवर्स अ डे एंटरटेनमेंट के ऊपर बच्चा, चाहे वो टीवी को चलाए, चाहे वो कंप्यूटर को, चाहे सेल फोन को, या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करे, लेकिन ऑन एवरेज 7 आवर्स वो दे रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक स्टडी ने बताया है कि एक्सेसिव जो यूज़ कर रहे हैं मीडिया का, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। बच्चे जो है अटेंशन फ्रॉम लैक ऑफ अटेंशन उनके अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो स्टडी के टुवर्ड्स कह लीजिए, चाहे वो आप क्लासरूम लर्निंग में कह लीजिए, तो वो लैक ऑफ अटेंशन देखने को मिल रही है। स्कूल डिफ़िकल्टीज़, स्लीप, अच्छे तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं, उनको फ़ोन का इतना ज़्यादा यूज़, ऑब्सेसिव यूज़ कर रहे हैं कि उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो स्लीप भी कहीं ना कहीं उनके अफेक्ट हुई है। ईटिंग डिसऑर्डर्स भी, खाने का भी इतना गौर नहीं, लेकिन गेम ज़रूर खेलना है, पबजी ज़रूर खेलना है, ठीक है। और ओबेसिटी तो है ही कि कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, एक ही जगह पर बैठ करके आप ये सब चलाते रहोगे, तो जनरल सी बात है कि मोटापा या ओबेसिटी तो होना तय है। इंटरनेट और सेल फ़ोन जो है वो बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म, जिसमें हमें रिस्की बिहेवियर जिसमें शो होता है। और अगर बात करें तो यहाँ पर पेरेंट्स का और टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, कि बच्चों को ये बताया जाए कि कितना ये सही है, कितना यूज़ करना सही है, कितना नहीं, उनको एक सही डायरेक्शन दिखाई जाए, और उनको बताया जाए कि इन ये किस तरीके से मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट जो बात कहा है कि अगर आप लोगों ने वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की थी, सामाजिक अंतक्रिया पर बात की थी, कि बच्चा जो है वो अपने सोसाइटी में रह करके, इंटरेक्ट कर करके बहुत अच्छे से सीखता है। लेकिन यहाँ जो आज का दौर आ गया है बच्चे, वो मीडिया का भी आपको पता है कि कितना प्रचलन है, तो मीडिया का भी एक इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी है,
जिसको हम कल्चरल टूल की तरह देखेंगे। जब वाइगोस्की थ्योरी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हो लैंग्वेज के बारे में, सिंबल्स के बारे में कि इनका कितना ज़्यादा यूज़ होता है, कम्युनिकेशन का कितना ज़्यादा बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है। लेकिन मीडिया का यूज़ देखेंगे, इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ देखेंगे तो इसको भी आज के दौर में आप कल्चरल टूल में ही ये चीज़ शामिल होगी, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, सोशली इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक, चाहे वो क्लासेस ले रहे हैं, चाहे वो फिर कोई सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो सोशल इंटरेक्शन भी इसमें हो रही है। टू टेनेट्स है जो सोशो कल्चरल थ्योरी के, डोमिनेंट एक्टिविटी और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये चीज़ भी डिजिटल एज में ही अगर देखी जाए तो, डिजिटल दौर में ही देखी जाए तो वाइगोस्की के अनुसार डोमिनेंट एक्टिविटीज़ वो होती है जो व्यापक तौर पर बच्चों के अंदर फैली हुई होती है, परवेसिव एक्टिविटीज़ विच आर परवेसिव अमंग चिल्ड्रन विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर। एक कल्चर के अंदर अगर देखेंगे तो जो बच्चे हैं पर्टिकुलर कल्चर के, वो उसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मिलेंगे। तो आज के डिजिटल एज में बच्चे जो है मीडिया और इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ हमें डील करते हुए, यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये एक तरीके से डोमिनेट एक्टिविटी हो गई है बच्चों की। तो consider it is important to consider use of media as a dominant activity which affect children as well as the larger cultural लैंडस्केप। तो ये हमें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से मीडिया जो है वो बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है और साथ में ही कल्चरल लैंडस्केप को भी अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, जब भी आप सोशल कल्चरल थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, ZPD जिसको कहते हैं। और बेसिकली ZPD क्या होता है कि बच्चों की जो एक्चुअल लेवल है, बच्चों का जो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है, मान लीजिए बच्चा इतना कर पा रहा है, ठीक है, एक लेवल तक सीख पा रहा है, लेकिन अगर उसकी वो एक क्वेश्चन किया उसने, वो उसको आधा ही सोल्व कर पा रहा है, ये सोच लीजिए, या उसका जो डेवलपमेंट है या उसकी जो पोटेंशियल है वो उतना नहीं अचीव कर रहा है, लेकिन उसको अगर बड़ों की गाइडेंस मिल रही है, बड़ों का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो आपके बड़े भाई बहन है, तो उसकी मदद से अगर वो उनको थोड़ा गाइड कर रही है, सही मार्गदर्शन कर रही है, तो उनकी जो डेवलपमेंट है ना बच्चे, वो पोटेंशियल डेवलपमेंट थोड़ी सी हमें आगे देखने को मिलती है। और यही जो गैप है बिटवीन द एक्चुअल पोटेंशियल एंड बिटवीन द एक्चुअल जो एबिलिटी है बच्चे की और जो पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, इसके बीच का जो गैप है, इसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये ZPD वाला भी चीज़ जो है ना, वो अगर आज के टाइम में देखें, आज के दौर में देखें, मीडिया की एज में, तो डिजिटल एज में हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ZPD वाला काम जो पहले टीचर्स या फिर जो एल्डर्स ये सब करते थे, वो कहीं ना कहीं हमारी मीडिया करने लगी है। वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर मीडिया का या सोशल इंटरेक्शन का जो है, बच्चे खुद अपनी नॉलेज सोशल इंटरेक्ट करके मीडिया के थ्रू गेन करने लगे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाने लगे हैं। सोशल इवेंट्स जितने भी हमारे वर्ल्ड में हो रहे हैं उन सबको अंडरस्टैंड करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दिया हुआ है कि इंटरनेट जो है बच्चों को हेल्प करता है कि जितनी भी एडल्ट टारगेटेड साइट्स हैं उनको गो थ्रू करे, ताकि उनकी वेरियस टॉपिक्स पर उनकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो सके। अगला जो टॉपिक है, व्हाट डू चिल्ड्रन डू ऑनलाइन। बच्चे जो ऑनलाइन रहते हैं उसमें क्या करते हैं, और कौन सी एज ग्रुप के लिए बच्चे क्या सीख रहे हैं मीडिया से, किस तरीके से वो मीडिया के साथ अपना टाइम जो बिता रही है, वो क्या क्या एक्टिविटी कर रही है, और कौन कौन से स्किल का उनके अंदर अर्जन हो रहा है, कौन कौन से स्किल अर्जित कर रहे हैं। तो व्हाट डू चिल्ड्रन डू ऑनलाइन, तो देखा जाए तो ज़्यादातर मतलब इजी एक्सेसिबिलिटी हो गई है इंटरनेट की। अगर आप देखोगे कि हर एक बच्चे या हर एक एल्डर के फ़ोन में, बच्चे नहीं, हर एक इंसान के फ़ोन में आजकल इंटरनेट रिचार्ज होता है, और इजी एक्सेसिबिलिटी होने की वजह से इंटरनेट, तो बच्चे भी काफ़ी यंग एज से ही सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं, फ़ोन को पूरा प्रॉपरली यूज़ करना सीख जाते हैं, डिफरेंट ऐप्स को डाउनलोड करना सीख जाते हैं। तो दे प्ले गेम्स ऑन इंटरनेट पर गेम खेलते हैं, फेसबुक का यूज़ करते हैं, यूट्यूब का यूज़ करते हैं, गूगल का यूज़ कर रहे हैं अपने जो क्वेश्चंस उनको सर्च करने के लिए। और काफ़ी जो टाइम जो ज़्यादातर बिता रहे हैं, वो बिता रहे हैं टेक्स्ट करने में, कमेंट करने में, दूसरों की पोस्ट को शेयर करने में, लाइक करने में, और हम क्या पोस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। तो ये चीज़ भी है। साथ ही अगर देखा जाए तो ऑनलाइन का या इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी का फ़ायदा भी है। अगर अभी कोविड पीरियड भी देखो,
अगर आप एग्ज़ाम की बात करें तो आप ये चीज़ें भी लिख सकते हो कि अगर आप अभी कोरोना पेंडेमिक का जो आप सिनेरियो देखोगे तो उसमें ऑनलाइन लर्निंग कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। ये एक वरदान साबित हुई है कि लर्निंग घर बैठे भी पॉसिबल हो सकी, तो वो सिर्फ इंटरनेट एक्सेस की वजह से। ठीक। तो किस तरीके से इसके मतलब अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो उसकी पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। हाउ कैन मीडिया बेनिफिट चिल्ड्रन, किस तरीके से मीडिया जो है वो बच्चों को हेल्प कर रही है। तो इसमें मैंने कहा आपको कि कोविड वाली चीज़ें, नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए तो ये चीज़ें भी आप डाल सकते हो। नेक्स्ट जो है, अगर बात करें यंगर चिल्ड्रन की, तो यंगर चिल्ड्रन को जो लिटरेसी स्किल्स है वो वेरियस कंप्यूटर गेम्स, एजुकेशनल ऐप्स ऐसे होने लगे हैं जो बच्चे इंटरेस्ट लेकर के और फनी वे में ही सीख रहे हैं। लिटरेसी स्किल्स, चिल्ड्रन जो है वो फेमिलराइज हो रहे हैं डिफरेंट शेप से, साइज से, और जो हमारी न्यूमेरेसी स्किल्स है जिसमें आपका काउंटिंग आ गया, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, तो ये सब भी बच्चे बहुत ही आपने भी देखा होगा एनिमेटेड वीडियोस कितनी सारी है या फिर इतनी सारी ऐप्स है जो बहुत ही रोचक अंदाज में कार्टून कैरेक्टर्स की फॉर्म में बच्चों को डिफरेंट कंसेप्ट सिखा देती है और बच्चे खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि चिल्ड्रन जो है उनके अंदर सोशल स्किल्स भी डेवलप हो रही है, सामाजिक कौशल का भी विकास हो रहा है जिसमें बच्चे कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, शेयरिंग, गिविंग वे, टेकिंग लीड, ये सब भी सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ playing computer games and using educational videos. They are acquiring social skills also. ओल्डर चिल्ड्रन की बात करें तो ओल्डर चिल्ड्रन को किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है, स्क्रीन पर देख सकते हो कि उनके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो डेवलप हो रही है जब वो अपने एज अप्रोप्रिएट ऐप्स को देखते हैं या गेम्स को देखते हैं जो उनके एज अप्रोप्रिएट है। और तो टीचर को भी आज के युग में ज़रूरत है कि वो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से अपडेट रहे, उनको भी पता रहे कि कौन कौन सी ऐप्स है, कौन कौन से न्यू जो इनिशिएटिव्स है या प्लेटफॉर्म्स है, कौन कौन से न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिसके ज़रिए बच्चों की लर्निंग जो है वो फैसिलिटेट कराई जा सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बच्चों के अंदर फैमिली वैल्यूज़ भी डेवलप हो रही है। दे आर लर्निंग फैमिली वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ मीडिया एंड लर्न टू अडेप्ट एंड ग्रेजुअली एडजस्ट देमसेल्व्स इन देयर वांट्स बाय ऑब्जर्विंग अदर पीपल्स नीड्स एंड इंटरेस्ट। और किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना है, ढालना है, वो सब वो दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। ये जो हो रहा है ये सोशल गेम्स और क्विजेस जो अवेलेबल है एजुकेशनल ऐप्स है उसके थ्रू भी सीख रही है। नेक्स्ट जो आ जाती है सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग का भी बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। ऐसे ऐसे गेम्स है जहाँ पर बच्चों को कुछ लीक से हट करके कुछ डिफरेंट सोचना पड़ता है, जो जब भी नई आइडिया या न्यू आपकी थिंकिंग आएगी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग होगी तो वहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग भी आ जाती है। तो एग्जाम्पल तो नहीं, द टीचर जस्ट नीड टू लाइट द स्पार्क इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। किस तरीके से बच्चों को अंदर हम स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, क्ले मॉडलिंग, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग्स। तो इस तरीके से क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है। एडोलेसेंट्स की अगर बात करें तो उनके अंदर सोशल स्किल्स, ऑनलाइन एटिक्वेट्स कि किस तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पीपल हैं उनको डील करना होता है। साथ ही वो अपने एक्सेस कर पा रहे हैं वेरियस इन्फॉर्मेशन को, अगर जिस भी लाइन में वो अपना करियर सेटअप करना चाहते हैं तो उस चीज़ को भी लेकर के मीडिया जो है वो एक वरदान का काम है। बच्चों को पता है कि अगर आगे चल करके मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए मुझे ये चीज़ देखनी होगी। यूट्यूब पर इतनी वीडियोस अवेलेबल है, बच्चा कुछ भी सर्च करे, जो रैंक होल्डर्स बच्चे हैं वो भी वीडियोस अपने अपलोड करते थे कि मैंने इस तरीके से तैयारी की, यहाँ से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये है, वो है। सारी चीज़ें बच्चों को ईजिली मिल रही है और वो वेरियस इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सेस कर पा रहा है। स्टूडेंट हु वांट्स टू लर्न गिटार और कोई और अदर वोकेशनल जो ट्रेनिंग लेना चाहता है, चाहे फिर वो कुकिंग क्लासेस है, गर्ल्स को अगर पसंद है तो वो चीज़ भी हो सकती है। साथ ही कोई फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कुछ भी करना चाहे तो वेरियस ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, स्किल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम या एप्स अवेलेबल है, तो उनके ज़रिए बच्चे कर सकते हैं किस तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं, कारपेंट्री कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें सीखी जा सकती है घर रहते हुए और मीडिया या इंटरनेट की हेल्प से।
दे कैन ऑल्सो इम्प्रूव देयर जनरल नॉलेज और पॉलिटिकल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, आप ये चीज़ पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स या जीके का सेक्शन देखने को मिलता है, तो विद द हेल्प ऑफ मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बच्चे जो है जीके और अपनी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसको भी इम्प्रूव कर पा रही है। जो बच्चे हैं वो अच्छा गुड मोरल बिहेवियर सीख रहे हैं। जो अगर लड़कियां हैं तो वो सीरियल्स अगर कुछ देख रही है और वो देख रही है कि जिस तरीके से पॉजिटिव जो कैरेक्टर है उसमें उसका एक अलग ही रोल है, उसको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो गुड मोरल बिहेवियर्स भी सीख रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है वो है बच्चे कंस्ट्रक्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन मीडिया स्पेस, कि जेंडर स्टीरियोटाइप किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहा है या होता था, अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन सब के बारे में। नेक्स्ट इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है कि मेल्स और फीमेल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मीडिया पर या नहीं, या फीमेल को कुछ एक लिमिटेड सब्जेक्ट तक ही रखा जाता है कि डोमेस्टिक वर्क करो, ये सब ऐसा कुछ दिखाया जाता है। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को रीइंफोर्स तो नहीं किया जा रहा कि फ़ीमेल जो है वो फैमिली लाइफ को संभाले, मेल जो है ऑक्यूपेशन लाइफ को संभाले, इस तरीके से की पिक्चर तो नहीं डिपिक्ट की जाती। या वीमेन के अगेंस्ट अगर कोई वॉयलेंस हो रही है तो तब वो फीमेल को किस तरीके से पिक्चराइज किया जा रहा है। अगर फीमेल के साथ कोई अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है या रेप हो रहा है तो ये तो नहीं कहा जा रहा कि उसी फीमेल की गलती होगी या लड़कियां ही ऐसा करती है। इस तरीके के जेंडर स्टीरियोटाइप वाली बात तो नहीं की जा रही कि रात को बाहर क्यों निकला, ये निकलना गलत था लड़की का, ऐसा नहीं निकलना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि किस तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप मीडिया में वर्क कर रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स ऑन टेलीविजन प्रोग्राम्स, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें 1990s में, जो अगर टीवी का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, टीवी प्रोग्राम्स बहुत देखे जाते थे, और ये जो टीवी प्रोग्राम्स थे इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही, साथ ही ये भी एक्सपेक्ट किया कि भाई जो वर्ल्ड न्यूज़ है वो भी हमें घर बैठे और या ग्लोबली क्या हो रहा है क्या नहीं, वो भी हमें न्यूज़ के माध्यम से मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आप 2010 के बाद देखें या 2012 के बाद देखें तो एक आपको चेंज देखने को मिला होगा कि टीवी को जो है बस एक एंटरटेनमेंट का साधन माना जाता है। ठीक है, टीवी को सिर्फ एक मनोरंजन का साधन ही समझा जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ केसेस ऐसे दिखाए जाते हैं कि ईव टीजिंग के सीन्स हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस के सीन हो गए, मारपीट वगैरह ये चीज़ दिखाई जाती। तो उससे क्या है कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप शो हो रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस सास कर रही है या ननद कर रही है, इस टाइप के सीरियल्स में पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो वो चीज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही ये साबित हुई। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि पहले मतलब जो सीरियल्स आते थे उसमें ये दिखाया जाता था कि न्यूली जो मैरिड जो भी बहू है वो उसके ऊपर हाउस होल्ड की सारी जिम्मेदारियाँ दे दी, और किस तरीके से सास जो है या जो हस्बैंड है वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, स्कोल्ड कर रहा है। तो ये चीज़ें पहले ज़्यादा प्रचलित थी। तो इसमें टीचर का रोल भी हो जाता है कि अगर इस टाइप की चीज़ें हो तो किस तरीके से, मतलब टीचर इज़ अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज। ये चीज़ आपको सोशलाइजेशन वाले चैप्टर में बताई थी, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, जब आपको पढ़ाई थी यूनिट 3, तो उसमें भी मैंने बताया था कि टीचर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो समाज में बदलाव ला सकती है, वो कम्युनिटी में बदलाव ला सकती है। तो इसके लिए टीचर डिस्कशन कर सकती है, सोशल इविल्स जितने भी हमारे इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। यंग माइंड को, जो हमारे यंग माइंड्स है या जो छोटे बच्चे हैं उनको हम उनके अंदर एक पॉजिटिव सीड्स ऑफ थॉट्स को डेवलप किया जा सकता है, और उनको राइट और रॉन्ग के बीच में जो हमारी सोसाइटी में सही है या गलत है उन चीज़ के बारे में बताया जा सकता है, उनको सही डायरेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये चीज़ आ गई कि अब जो चेंज आ रहा है मीडिया में वो ये है कि फीमेल्स को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के तौर पर भी दिखाया जा रहा है, फीमेल्स को ये भी दिखाया जा रहा है कि वो बाहर का वर्क करती है। ये चीज़ें भी अब हो रही है। जेंडर रोल्स इन एडवर्टाइजिंग की बात करें तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि आज के दौर में अगर आप मीडिया में देख रही हो कि किस तरीके से जेंडर रोल्स को शो किया जाता है,
फीमेल्स के अगर पोर्ट्रे कर रही है, सपोज़ कि वो एक पर्सनल इंटरप्ले कर रही है पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप को, तो फीमेल को आउटसाइड वर्क करता हुआ जब दिखाया जा रहा है तो शी ऑल्सो पोर्ट्रेड अ स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ हर पर्सनल रिलेशनशिप, और शी इज शी डिपिक्टेड एज कन्फ्यूज इन नीड ऑफ मेल सपोर्ट। तो ये चीज़ देखने वाली हो जाती है कि उसको बिल्कुल ही पूरा अपने बलबूते पर इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है कि वो खुद से सारी चीज़ हैंडल कर रही है, या उसको एक मेल पार्टनर का सपोर्ट चाहिए है। या फिर नेक्स्ट अगर देखें तो फीमेल के जो इमेज है उसको, जो न्यू रोल्स है, जेंडर एनवायरनमेंट उसको किस तरीके से ले रहा है। सपोज़ अगर फीमेल्स को पुलिस ऑफिसर्स का रोल दिया जाए, सपोज़ अगर फीमेल्स को पायलट का रोल दिया जाए, तो उसको जो सोसाइटी है वो किस तरीके से एक्सेप्ट कर रही है। फैमिली स्ट्रक्चर किस तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है, फैमिली में किसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो देखें तो अगर किस फॉर्म में मेल्स और फीमेल्स के इमोशंस की फॉर्म में डिपिक्ट किया जा रहा है, मेल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है या फीमेल को ज़्यादा इमोशनल दिखाया जा रहा है, या किस तरीके का, यही चीज़ आ जाती है जेंडर स्टीरियोटाइप में। अगर फीमेल्स को ज़्यादा लाचार दिखाया जा रहा है या फीमेल को ज़्यादा इमोशनल दिखाया जा रहा है, तो ये भी एक तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप का ही पार्ट हो जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं बोलना, लड़की ज़्यादा रोने वाली होती है, लड़कियां ज़्यादा नहीं कर पाती स्ट्रेस से डील, ये सब चीज़ें। और मेल को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है कि वो हर एक चुनौती को फियरलेसली कर रहा है। तो ये चीज़ें जेंडर स्टीरियोटाइप में आ जाती है, जो कि गलत भी है। ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप एडवर्टाइजिंग में देखा होगा तो पाओगे कि उसमें फीमेल्स को इतना ज़्यादा सबमिसिव रोल में दिखाया जाता है कि या फिर देखा जाए तो वियरिंग वेरी सिडक्टिव क्लोथिंग, फीमेल्स आर शोन इधर डूइंग डोमेस्टिक वर्क और इन अ होम एनवायरनमेंट रादर देन एट वर्क। तो ये ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप की अप्रोच है जो एडवर्टाइजिंग में यूज़ होती है। फीमेल्स आर जनरली शोन एज प्रोडक्ट यूजर्स रादर देन कम्पिटेंट अथॉरिटी। तो फीमेल्स को भी अभी बहुत चीज़ें जो है वो गेन करनी बाकी है। यहाँ पर एक केस दिया हुआ है कि आदित्य जो है वो गुड लुकिंग है, 14 ईयर ओल्ड बॉय है, क्लास 8th में है और वो चाहता है कि मैं बड़ा होकर के मॉडल बनूं। इस वजह से उसने क्या किया कि पढ़ाई पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। उसको ऐसा लगता है कि मॉडल या जो एक्टिंग लाइन में अगर जो भी होते हैं उनका फ्यूचर एकदम ब्राइट होता है, उनको पढ़ने वढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे इतने ज़्यादा मार्क्स होने ज़रूरी है। यहाँ पर जो स्टडी वाली चीज़ है वो मैटर नहीं करती, लेकिन पैसा बहुत है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स और फॉर्चुनेटली जो पेरेंट्स और क्लास टीचर है उन्होंने टुगेदर मिल करके कोऑर्डिनेटेड वे में देखा और बच्चे को जो है वो पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको बताया कि इसके जो प्रोस और कॉन्स है वो क्या है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो किस तरीके से फीमेल्स को एडवर्टाइजिंग में पहले यूज़ किया जाता था और अब किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है डिपिक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इन मीडिया, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स को किस तरीके से दिखाया जाता है। तो अगर देखें तो एडोलेसेंट्स की भी जो इमेज है वो भी फेयर वे में मीडिया में प्रस्तुत नहीं की जाती। मीडिया में एडोलेसेंट्स को ज़्यादा इमोशनल या ओवर ड्रामेटिक बहुत ज़्यादा दिखा देंगे, कई बार इतना ज़्यादा कि एक्चुअल में हमें इतना देखने को भी नहीं मिलता। इमेच्योर या रेशनल डिसीजन तो नहीं ले पाते, इस टाइप के दिखाया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, रेशनल डिसीजंस भी ले सकते हैं, ठीक है। दीज एडोलेसेंट्स जो मीडिया में दिखा रहे हैं कि वो पार्टी कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, क्लब में जा रहे हैं, एडवेंचर ट्रिप्स के साथ ट्रिप्स पर जा रहे हैं, और उन्हीं का जो प्रभाव है बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। ये चीज़ कम दिखाई जाती है, लेस सिग्निफिकेंट हो जाता है मीडिया में देखे तो कि होमवर्क करना भी ज़रूरी है या स्टडी करना भी ज़रूरी है, रिवाइज करना, किस तरीके से कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना, ये चीज़ नहीं दिखाई जाती, बल्कि जो दूसरी चीज़ है, ग्लैमरस वर्ल्ड है, वो चीज़ ज़्यादा दिखाया जाता है। भड़कीली दुनिया है वो चीज़ ज़्यादा दिखाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंसेस है वो कुछ बड़ा चढ़ा करके एक्सेगरेट फॉर्म में ज़्यादा दिखाया जाता है, ठीक है। तो और चिल्ड्रन की अगर चिल्ड्रन आर डिपिक्टेड एज मैनिपुलेटिंग देयर पेरेंट्स टू बाय फॉर देम व्हाट दे लाइक, और चिल्ड्रन की अगर इमेज की बात करें तो बच्चों को इस फॉर्म में दिखाया जाता है कि जो भी उनको पसंद है वही चीज़ उनको चाहिए। और एडोलेसेंट्स को कई बार तो इतना ज़्यादा ओबिडेंट दिखाया जाता है कि वो सारे नॉर्म्स है, ये चीज़ है, और कई बार बहुत ज़्यादा इतना हाई दिखा दिया जाता है कि जैसा हम रिलेट भी नहीं कर पाते एडोलेसेंट्स।
तो ये चीज़ है। यहाँ भी एक केस दिया हुआ है, सोनिया जो कि 15 ईयर ओल्ड है, इमोशनली अटैच्ड है एक टेलीविज़न कैरेक्टर से, और उसी को देख करके वो उसको नोट करती है, और उसको ही देख करके वो उसको ही फॉलो करने लगी है। और उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना बंद कर दिया है, बल्कि वो फैशन में अपने लुक को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस है कि लड़के मुझसे आकर्षित हो, लड़कों को लुभाया जाए। जो भी वो सीरियल में देखती है वही चीज़ वो एक्चुअल में करने लगी है। तो इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है कि उनको किस तरीके से बच्चे की परवरिश करनी है, बच्चों को समझाना है, एक राइट डायरेक्शन दिखानी है उनको, जो रियलिटी है उससे अवगत कराना है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन चिल्ड्रन। बच्चों के ऊपर जो मीडिया का इम्पैक्ट है वो किस तरीके से पड़ रहा है। Risk and opportunity of the changing media and communication environment raise new question in the lives of children in the digital age. डिजिटल एज में अगर देखोगे तो बच्चों के ऊपर मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो उनके एटीट्यूड पर, बिलीफ पर, बिहेवियर पर, हर चीज़ पर देखा जा रहा है। और सोशल और साइकोलॉजिकल स्टडीज़ भी इनके ऊपर हो रही है कि किस तरीके से मीडिया जो है वो बच्चों को प्रभावित करता है। मीडिया जो है बच्चों की लाइफ को डिफरेंट डिफरेंट वेज में उनके ऊपर असर डाल रहा है। जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो दिखना चाहते हैं, और अपना आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस हो रही है। मतलब अब अपने आप को ना मीडिया में देख करके बच्चे वैसा ही पोर्ट्रेट करने लग जाते हैं, बच्चे खुद को वैसा ही समझने लग जाते हैं। इतना इन्फ्लुएंस होता है, ये एक रियलिटी भी है कि मीडिया से भी बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जो उसमें देखते हैं, और वो चीज़ रियल लाइफ में भी करने लग जाते हैं। सो तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मीडिया जो है वो सपनों को बेच रहा है, और एडोलेसेंट्स जो है वो उनको बिना उसका परिणाम सोचे, बिना देखे, बिना उसको खरीद रहे हैं। और टीचर को ज़रूरत है कि वो एक अपनी थर्ड आई की तरह अपने आप को विकसित करे, वो समझे जाने बच्चों के जो बिहेवियर है वो, क्योंकि मीडिया से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो टीचर को ज़रूरत है उनके बिहेवियर को बिल्कुल एनालाइज करे, उनकी आई मूवमेंट कैसी है, फ्रॉन ऑन द फोरहेड, वो डरे हुए तो नहीं है, वो गुस्से में तो नहीं है, उनका कंसंट्रेशन पहले काफ़ी अच्छे से पढ़ाई में एकदम से कम तो नहीं हो गया है, एब्सेंट तो ज़्यादा नहीं रहने लगे हैं, ये चीज़ तो नहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि बच्चों को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग की जो एबिलिटी है वो डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक टीचर के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मीडिया एंड लर्निंग अबाउट द सोशल वर्ल्ड। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक केस दिया हुआ है कि स्वाति बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है कि उसको डॉक्टर बनना है, लेकिन उसके बिहेवियर में बदलाव देखने को मिले। ग्रेजुअली वो एक ड्रीमर बन गई कि उसको भी ये है कि मुझे जैसे मूवीज़ में दिखाई जाती है फिट या स्लिम ट्रिम वैसा बनना है, मैं ज़्यादा मोटी हूँ, ये चीज़ है। और उसने अपना क्या किया कि पढ़ाई से उसका थोड़ा सा ध्यान ध्यान जो है वो भटक गया, और ऑबेस होने की वजह से वो क्या है डिप्रेशन में ज़्यादा जाने लगी। तब जो टीचर की परसिस्टेंस एंड प्रिजर्वेंस की वजह से वो डायलेमा जो है उससे बाहर आई, और दोबारा से अपनी स्टडी में कंसंट्रेट कर सकी। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ मीडिया की अगर बात करें तो सेक्स इन द मीडिया, मीडिया के ज़रिए डिफरेंट पिक्चर्स की बात करें, लैंग्वेज मीडिया, सॉन्ग्स, एक्शंस, और जो कंटेंट जो शो होता है वो भी शो किया जाता है। और ये जो ऑडियो विजुअल कंटेंट बच्चे देख रहे हैं ऑन मीडिया, तो उससे बच्चों के जो दिमाग है उसके ऊपर भी काफ़ी गहरा असर होता है। वॉयलेंस इन द मीडिया, ये चीज़ देखने के बाद काफ़ी सारी जो जुवेनाइल केसेस है वो चीज़ें कहीं ना कहीं मीडिया भी उसके लिए जिम्मेदार है। कुछ बच्चे ये कबूल करते हैं कि ये जो क्राइम है हमने कमिट किया है आफ्टर वॉचिंग द टीवी या आफ्टर रीडिंग एनी आर्टिकल ऑन न्यूज़पेपर। तो ये चीज़ है कि किस तरीके से मीडिया जो है वो अफेक्ट कर रही है। बच्चे है वोलेंस बच्चे वोलेंस ज़्यादा बन गए हैं, और इसमें यहाँ पर टीचर का रोल हो जाता है कि उनको समझाया जाए कि ये जो है मीडिया जो है वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, ना कि वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ओबेसिटी एंड द मीडिया, ये चीज़ तो है कि आज के दौर में किस तरीके से स्लिम फिगर्स और ज़ीरो साइज्ड फिगर्स मीडिया में डिपिक्ट की जाती है, स्पेशली फॉर फीमेल एक्ट्रेस और मॉडल्स जितना है
जितनी है उन सब का देखें तो, या बॉयज़ का अगर देखें तब भी बहुत फिट बॉडी या बहुत फिट जो लुक है, फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ये चीज़। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि विदाउट एनी हार्ड वर्क उनको ये सब इतना सारा पैसा मिल रहा है तो हम क्यों पढ़े या एग्ज़ाम दे, ये चीज़। तो यहाँ पर फिर से बात आ जाती है दूसरी कि इतना जो टाइम बच्चे मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ बिता रहे हैं तो उसकी वजह से वो लेथार्जिक भी हो रहे हैं और ओबेसिटी तो हो ही रही है। तो यहाँ पर टीचर का रोल हो जाता है कि बच्चों को वार्न करे और पेरेंट्स को भी अपना कोऑपरेट करे कि अ, बच्चों को एक सही गाइड देना ज़रूरी है। बच्चों को इतना ही आप मीडिया का यूज़ करना ज़रूरी है, आज के दौर का युग है, आज के दौर में इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसके बेनिफिट्स भी है लेकिन इतना यूज़, एक्सेस यूज़ करना है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो लिमिट में यूज़ करें तो ये चीज़ ज़रूरी है। स्कूल परफॉर्मेंस एंड द मीडिया, ओवर एक्सपोजर जो मीडिया का है उसकी वजह से पुअर एकेडमिक स्किल्स देखी गई है, बच्चे कम लैक ऑफ अटेंशन या कंसंट्रेशन इन स्टडीज़ बच्चों का देखने को मिला है। तो टीचर को ज़रूरत है कि बच्चों के अंदर ऐसे स्किल डेवलप करे, ऐसे डिस्कशंस करे जिससे उनको पता चले कि एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ मीडिया भी होता है और उसकी वजह से ही वो अंडर अचीवर्स हो रहे हैं और उनकी जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही कि मीडिया जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट, बट द मीडिया डज़ नॉट ऑलवेज, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही मीडिया जो है वो नेगेटिव वे में ही इम्पैक्ट छोड़े। इसके बेनिफिट्स भी है कि इट कैन ऑल्सो हेल्प देम लर्न इंडिपेंडेंटली, खुद से वो सीख सकते हैं, जो भी उसको समझ नहीं आ रहा है वो इंटरनेट पर या गूगल पर या कोई ऐप है उसके ज़रिए सीख लिया। कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं, फन रिलैक्स ग्रोन अप, ये चीज़ तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एंड क्रिएटिविटी। तो ये चीज़ अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो गेम्स बच्चे खेल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, उनके मोटर स्किल्स में, उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या क्रिएटिविटी भी उनके अंदर डेवलप हो रही है। टीवी, मूवीज़, कंप्यूटर गेम्स, इंटरनेट, इनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी बच्चों पर देखा जा रहा है। अभी तक हमने नेगेटिव इन्फ्लुएंस की ज़्यादा बात की, लेकिन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी है कि जहाँ पर टीचर और पेरेंट्स है जो दे गेट इन्वॉल्व इन देयर लाइव्स इन यूजिंग देम एंड हेल्प देम टू मेक गुड डिसीजंस। जब टीवी इंटरनेट की हेल्प से वो बच्चे सीख रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है और साथ में टीचर और पेरेंट्स भी अगर इन्वॉल्व हो उनके लर्निंग प्रोसेस में, उनकी गुड चॉइसेस को बनाने में हेल्प करे, तो ये एक जो सोशल मीडिया है ये अच्छा और बेहतर उपाय भी साबित हो सकता है। तो यहाँ पर एक केस दिया हुआ है कि आस्था जो है वो इंजीनियर बनना चाहती है, क्लास 10th की स्टूडेंट है, 16 ईयर ओल्ड, और वो चाहती है कि मुझे अब्रॉड में भेजा जाए, लेकिन साथ ही उसको ये भी पता है कि उसके फादर जो है इतनी ज़्यादा फ़ीस पे नहीं कर सकते। और तो उसके टीचर ने उनको बताया कि उस लड़की को, आस्था को बताया कि आप यूएस की डिफरेंट यूनिवर्सिटी है उनकी प्रोफाइल्स को सर्च क्या कीजिए अपनी जो आपका फ्री टाइम होता है उसमें, और खूब सारी मेहनत कीजिए और देखिए कि कहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है और आप जा सकते हो वहाँ पर। तो आस्था क्या कर रही है, बहुत उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिली है अपनी टीचर के ज़रिए और वो इंटरनेट को क्रिएटिवली यूज़ कर रही है अकॉर्डिंग टू हर नीड। एडोलेसेंट्स कैन ऑल्सो बी मीडिया क्रिएटर, सिर्फ कंज्यूमर्स ही नहीं है, वो मीडिया क्रिएटर्स भी है। एडोलेसेंट्स को अगर देखें तो वो इतने ज़्यादा क्रिएटिव है कि वो खुद की मूवीज़ और फोटोग्राफ्स जो लेते हैं, नेचर की ली या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गई, बहुत सारे बच्चों की हॉबीज़ होती है और वो इंटरनेट के ज़रिए वो हर लोगों तक बहुत उसको स्प्रेड भी कर पा रहे हैं। क्रिएटिंग ऑनलाइन कंटेंट, अगर जब बच्चे जो क्रिएट कर रहे हैं ऑनलाइन कंटेंट उसके ज़रिए उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल, टेक्निकल एंड आर्टिस्टिक स्किल भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है और ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है मीडिया का। टीचर जो है वो चिल्ड्रन की हेल्प कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि जो क्वालिटी वेबसाइट्स है, जो उनकी जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है
उनको आप सर्च कर सकते हो, एनकरेज कर सकती है टीचर कि जिसके ज़रिए उनकी एक्स्ट्रा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले, और उनको कुछ अच्छे टीवी प्रोग्राम्स या मूवीज़ भी शेयर कर सकती है, जिससे बच्चे जो है आसपास के अपने कुछ प्लेसेस के बारे में, एनिमल्स के बारे में, पीपल्स, आइडिया, इशू, कल्चर, ये सब के बारे में जो नहीं देखे हैं उनके साथ भी कनेक्ट फील कर सके या कनेक्ट हो सके, अपने आप को कर सके. दिस कैन इंस्पायर देम टू ट्राई न्यू एक्टिविटीज़ एंड थिंक अबाउट देयर न्यू आइडियाज. सम मूवीज एंड टीवी प्रोग्राम्स कैन एक्सपोज द चिल्ड्रन टू डाइवर्सिटी, स्पेशली एथनिक डाइवर्सिटी, विच इज़ अ गुड थिंग. तो डाइवर्सिटी को भी बच्चे देख पाए, एक्सपोज हो सके, तो ये चीज़ भी है. सॉफ्टवेयर, एप्स, वेबसाइट्स that get children drawing pictures or making up stories or rhymes can foster creativity. तो ये जो है क्रिएटिविटी भी फोस्टर करती है. कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, ऐप्स है, वेबसाइट्स है, जिसमें बच्चों को ड्रॉ करनी होती है पिक्चर्स, या स्टोरीज बनानी होती है, या राइम्स बनानी होती है, तो उसके ज़रिए बच्चों की सृजनात्मक चिंतन भी हो रहा है. एडोलेसेंट्स की अगर बात करें तो वो अपनी आइडियाज़ को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इस सब के ज़रिए. दिस वे teachers will pave way for developing media related creativity and sensitivity in the adolescents. Next is media and peer culture. मीडिया एंड पीयर कल्चर की बात करें तो आप सबको पता है ये चीज़ कि एडोलेसेंट्स में बच्चे जो है वो पीयर के इन्फ्लुएंस से कितने ज़्यादा पीयर से कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. एडोलेसेंट्स के थॉट्स, बिहेवियर, एक्शन, एटीट्यूड, ओपिनियंस, ये सब पीयर के थ्रू शेप होते हैं, और ये अपने ग्रुप में जो है उसको एमुलेट करते हैं, फॉलो करते हैं. पीयर इंटरेक्शन अगर मीडिया में एक अच्छे कंटेंट के लिए हो, एक्सेप्टेबल कंटेंट के लिए हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है इन फ्यूचर ऑल्सो. सो अगर यहाँ बात करें, एक केस दिया हुआ है संजीव का, जो कि 14 ईयर ओल्ड बॉय है, और उसको पता है कि उसके जो फादर है वो एक स्वीपर है, तो वो उनको अब्रॉड में भेजना, उसको उसका जो एम्बिशन है वो है दूसरे देश में जाना, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको ये चीज़ पता है. तो उन्होंने अपने टीचर से गाइडेंस ली कि हम किस तरीके से ऐसा मैनेज कर सकते हैं. उसके 4 दोस्त और हैं, उन सबका भी सेम यही ड्रीम है. तो टीचर ने उनको राइट गाइडेंस दी, और उन्होंने बैंक से एजुकेशनल लोन लिया, और आज वो चारों डेनमार्क में अपनी एजुकेशनल ड्रीम्स को परस्यू कर रही है, जिस भी कोर्स को वो कर रही है. तो रोल ऑफ टीचर इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट, और जो उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है, उनकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर सकती है राइट डायरेक्शन में. मीडिया वायलेंस एंड चिल्ड्रंस लाइफ अगर देखेंगे तो भाई इसमें साइबर बुलिंग वाले जो चीज़ें आ जाती है कि किस तरीके से ऑनलाइन उनको बुलिंग किया जाता है. साइबर बुलिंग को टीचर को ज़रूरत है कि यहाँ पर बच्चों को सेंसिटिव किया जाए, बच्चों को एक सही मार्गदर्शन की तरह दिखाया जाए. ठीक है. ऑनलाइन वर्सेस रियल टाइम आइडेंटिटीज़. Many adolescents view their online and real time identities as identical, and it can be a recipe for disaster. They don't have the impulse control to understand the damage they can do themselves online. Some children are affected by digiphania, is the experience of trying to exist in more than one incarnation of oneself at the same time. तो ये चीज़ आ जाती है आपकी साइबर बुलिंग में, कि अगर कोई बच्चा कुछ भी पोस्ट कर रहा है, उसके ऊपर सारे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं या फिर पोक कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए बच्चों के अंदर जो है डिफरेंट जो डिजीफर्निया है, या फिर कुछ और डिसऑर्डर्स भी उनके अंदर आ सकते हैं. वो ना ही अपने पढ़ाई को ध्यान दे पाएंगे, और ना ही एक पुअर इमेज अपनी नज़रों में उनकी हो जाएगी. तो ये चीज़ है कि यहाँ पर टीचर का बहुत बड़ा रोल बन जाता है. रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स, किस तरीके से बच्चों को मीडिया का कितना यूज़ करना चाहिए, क्या इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस के बारे में हमने पढ़ा. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी होता है, नेगेटिव भी होता है. तो किस तरीके से एक टीचर जो है वो शेप कर सकती है उनके बिहेवियर को, और तो ये चीज़ इसमें कुछ दी हुई है. और यहाँ पर कुछ बात की गई है कि इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कैन डील विद द इश्यूज ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स.
इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जा सकता है जो बच्चों के अंदर आजकल हमें कॉमन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर होता है आपका ग्रोइंग अप विद मीडिया चैप्टर ख़त्म। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है अगर आप अपने टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हो तो। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।